वॉरेन बफेट का जन्म 1930 को हुआ। ये वही टाइम था जब अमेरिका में क्राइसिस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे। वॉरेन छोटी सी उम्र में समझ चुके थे कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। वॉरेन बफेट 10 साल के होंगे जब उन्होंने अपने दोस्तों से कह दिया था कि 35 साल की एज तक या तो मैं मिलियनर बनूंगा या इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदकर जान दे दूंगा। ये बात सुनकर वॉरेन के दोस्तों को काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि अभी वॉरेन सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर बेचने का काम करते थे और तो और वो 2 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पर कुछ ही समय में उन्हें ये समझ आ गया था कि न्यूज़पेपर बेचकर वो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए उन्होंने कोल्ड ड्रिंक बेचने का सोचा, पर उन्हें ये नहीं पता था कि मार्केट में सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक कौन सी बिकती है। ये पता लगाने के लिए वो एक वेंडिंग मशीन के पास गए और वहाँ पर बॉटल्स के ढक्कन कलेक्ट करने लगे। जिस बॉटल के ढक्कन सबसे ज़्यादा होते थे, वॉरेन वही बॉटल खरीदते थे और लोगों को बेचते थे। इससे उनकी बॉटलें जल्द से जल्द बिक जाती थी और वो नई खरीद के वापस यही काम करते थे। काम से ही वॉरेन बफेट धीरे धीरे $175 कमाने लगे। उस जमाने के हिसाब से ये रकम इतनी बड़ी है कि ये एक टीचर की सैलरी से भी 3 गुना ज़्यादा है। इतने पैसे कमाने के भी बाद वॉरेन बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनका गोल क्लियर था कि उन्हें एक मिलियनर बनना है और $175 कमा कर वो कभी मिलियनर नहीं बन सकते। और पैसे लगाने की इस खोज में उन्हें मिला स्टॉक मार्केट, जहां उन्हें पता चला कि कैसे आप थोड़े से पैसे लगाकर किसी भी कंपनी के मालिक बन सकते हो। धीरे धीरे वॉरेन स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ते रहे और सीखते रहे। 24 की एज तक वॉरेन ने अपने पैसों से 40 एकड़ की ज़मीन खरीद ली थी। अभी तक वॉरेन स्टॉक मार्केट में 70 से 80 लाख कमा चुके थे। पर वो अभी स्टॉक मार्केट को और समझना चाहते थे और सीखना चाहते थे, और उन्हें पता था जो नॉलेज उन्हें चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन ग्राहम ही दे सकते हैं। पर उन्हें यह भी पता था कि बेंजामिन कभी भी उन्हें अपने साथ नहीं रखेंगे। इसलिए वॉरेन ने उस कॉलेज का पता लगाया जहां बेंजामिन प्रोफेसर थे और वहां एडमिशन ले लिया। धीरे धीरे वो बेंजामिन के करीब आते गए। वो कॉलेज खत्म होने के 2 साल बाद तक के भी वो बेंजामिन के साथ ही काम करते रहे। पर एक समय ऐसा आया जब बेंजामिन और वॉरेन के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा था। बेंजामिन और वॉरेन की थ्योरीज अलग अलग जा रही थी, जिसकी वजह से उनको अलग होना पड़ा। और अभी वॉरेन सिर्फ 30 साल के थे, पर वो मिलियनर बन चुके थे। वॉरेन बफेट के लिए वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में टॉप पे आना एक आम बात थी। पर इतना पैसा होने के बाद भी वो उसी घर में रहते थे जो उन्होंने 50 साल पहले लिया था। लोग उनसे 2 मिनट मिलने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, पर वॉरेन लोगों से काफ़ी कम मिलते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन ने 35 करोड़ रुपए खर्च करे थे सिर्फ और सिर्फ वॉरेन बफेट के साथ लंच करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। तो मिलते हैं